संस्थान की आन बान और शान के प्रतीक कार्यक्रम हो, ऐसा प्रयास हमने किया है। मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे अतिथि श्री रूढ़ाराम जी प्रधानाचार्य हाड़ेतर कि आप पधारिए, और आपसे हमारी अपेक्षा यही है कि यहाँ हमारा 50% का आरक्षण है आपकी जाति का, और एक कक्ष तो हरिराम जी ने दिया है, हम चाहते हैं कि यहाँ एक आध कक्ष और बन जाए। तो आप इसके लिए इन सब हमारे आपके सगा गनायत होंगे, और हमारे सारे भाई बहन हैं, भाई है सारे, कोई ताऊ जी है, कोई हमारे परिवार से तो बिल्कुल ऐसा रिश्ता है कि सारे ताऊ जी है मेरे यहाँ। तो आप इनको प्रोत्साहित करेंगे। श्री रूढ़ाराम जी प्रधानाचार्य हाड़ेतर। बहुत बहुत धन्यवाद। या कुंदेन्दु तुषार हारज्वला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, इस वोडा की पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। इस शुभ वेला में संस्कृति के पावन माँ शारदे के सरस्वती के प्रांगण मंदिर में कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भवरलाल जी सीबीयू सरनाऊ, हमारे इस विद्यालय के एक महान धुरी भीष्म पितामह मेरे मित्र श्री बाबूलाल जी प्रधानाचार्य, यहाँ के पंचायत प्रेमाराम जी, मोहन जी सुथार साहब, जितेंद्र जानी, मेरे साथी रामचंद्र जाखड़ और समस्त साथी हमारे रिटायरमेंट गंगाराम जी, जिनका बहुत सुनहरा मेरे ऊपर लोक जुम्बिस के प्रशिक्षण में मैं और जानी एमटी हुआ करते थे। इन बहुत सारे धोतीदारियों को खूब नचाया हारमोनियम पर, वो दिन याद है आज भी। और सामने विराजमान मेरे पितृतुल्य बुजुर्गों, उधर सामने विराजमान युवा साथियों, पांडाल में विराजमान माताएं, और मेरे आंगन की तुलसी जैसी बेटियां, और खिलते गुलाब के फूल मेरे विद्यालय के होनहार छात्रों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो चार चांद लगा देते हैं। अभी मैं कार्यालय से सर ने कल, क्योंकि मेरे मित्र और बड़े भाई के समान, फोन किया कि आना ही है, तो मना तो मैं कर ही नहीं सकता। जाखड़ साहब को मैंने कहा कि भाई चलना है, आपकी जन्मभूमि है वहां। तो आए हम, देखा परिसर। एक मेरे विद्यालय की मैं वही जो सर बाबूलाल जी 14-15 में सीनियर हुआ था, और आपका भी अभी भी नया सीनियर और प्रथम बैच है। हमारे बाबूलाल जी गवाह हैं। एक टाट पटिया में और ये जो दरिया हैं, इनकी छाया में क्लासें लगाई थी हमने, भवन नहीं था। हकीकत की ये बात है। और 450 के स्टैंड साइंस फैकल्टी आ गई, बोर्ड का सेंटर आ गया, और कमरे हमारे पास में नहीं थे। क्या किया जाए? गांव के लोगों से, हमारे पीसी सर जो भी सीबीयू हैं, प्रिंसिपल सर थे हमारे, गांव ढाणी जाकर के ऐसे लक्ष्मी पुत्रों से हमने संपर्क किया, और उन्होंने इतना दिया कि आज 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हाड़ेतर विद्यालय में, इतने कमरे, इतने आईसीटी लैब, इतने पुस्तकालय, इतने लैब साइंस के,
क्योंकि साइंस और आर्ट्स दोनों फैकल्टी है, 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 10-15 पिकअप गाड़ियां सुबह गेट पर खड़ी रहती बच्चों को छोड़ने के लिए, 4 बजे वापस लेने के लिए। तो ये सब कुछ करना पड़ता है, एक जज्बा होता है, और ये केवल स्टाफ यानी आपके गुरुजन नहीं कर सकते। ये जब आपके भामाशाओं का जब सहयोग मिलता है तब ये होता है। स्कूल में भामाशा और भाणेजरे मोमोसा एक बहुत बड़ो स्थान हुआ करे। मोमारो जितना इंतजार हुए घर में बहन ने और भाणेजों ने, भाणेजियों ने, जितना इंतजार स्कूल के अंदर आपका इंतजार रहता है। भामाशा के किणने आप सब भामाशा आ लिस्ट लागूड़ी है के तो गीतड़े के भीतड़े। आप जो दोन दोन के तो गीतों में घबराओ और के दीवारों माथे नौम आवे, जरे आप जीवन सार्थक है। और वो गीतड़े और भीतड़े जो सरकार योजना चलाई भामाशा, आप सबने ठा है कि भामाशा कौन था? राणा प्रताप रो नाम हबड़ोड़ो है। राणा प्रताप मेवाड़ रा सम्राट, और अकबर जो बादशाह थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि वो साम्राज्यवाद की नीतियां थी, साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी राजा काफी बिक चुके थे, उनकी गोद में चले गए थे, लेकिन राणा स्वीकार नहीं किया था। और जब तक राणा जिंदा थे, अकबर नींद में भी जजकता था, सोता सोता कि माही एड़ो पूत जन जैसो राणा प्रताप। अकबर सोवे नींद में जाने साणे सिराणे साप, जाने कालो हाफ होतो वे ओये, ऐसा विषक तो वो नींद रे में। तो वो राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध हारे, पास में खजाना खाली हो गया, सेना को शस्त्र अस्त्र खरीदने को पैसे नहीं थे, और मेवाड़ को त्याग करके कि मैं क्या करूं, जनता की रक्षा कर नहीं सकता और जिन्हें में धिक्कार है, आत्महत्या वीर थे इसलिए आत्महत्या कर नहीं सकता, मेवाड़ को छोड़ करके कहीं उधर चला जाऊं दक्षिण में। राणा प्रताप अपने जो भी आदिवासी भील ग्रासिया जो जितने सैनिक थे उनको लेकर के और गुजरात की तरफ रवाना हुए। वहां पर एक भामाशा, एक गौणियों था, उनका नाम भामाशा था। वो भामाशा बड़े होने हो के राणा प्रताप तो रातों रात निकले रहा, करें क्या, मेवाड़ा जो भी मौजूद 5 लोग होता उन्हें भेड़ा करे, उन्हें भेड़ा करें के जाओ हालो पे, और राणा प्रताप ने पासा लाओ। पूरो दलबल मेवाड़ पैदल रवाना हुआ। वर्तमान में जो हिम्मतनगर में ईडर स्थान आपने होंबड़े हुए थे, ईडर वाड़ा, ईडर कने जाए वे राणा प्रताप ने क्यों के आप यूं कौन रात्रों निकलो, तो के भाई मारे कने खजानो खाली है, मारे कने पैया है नहीं, इन सेना ने जिमाऊं कहूं और अस्त्र शस्त्र वास्ते युद्ध वास्ते शस्त्र खरीदू कटो, तो के 1 रुपया लगावे और करोड़ों रुपया जितना भी हमारे खजानों में है वो सब मेवाड़ माथे मुंह न्योछावर करो, लेकिन आप पासा हो तो के वो धन तो थारो है भाई, थे कमाणो है तू, उन्हें क्यों मारो धन नहीं है, इन मेवाड़ी धरती थी मु कमाणो, इन मेवाड़ी लोगों थी मु कमाणो, आज सब न्योछावर। राणा प्रताप पासा आया, शस्त्र अस्त्र सेना रो खर्चो सब है जो भामाशा दीदो, और राणा प्रताप हल्दी घाटी रे युद्ध जीत्या और मेवाड़ राजा बनया। वे भामाशा आ सरकार नाम दीदो थोरो, आ योजना चलाई उनरे नाम थी, ठीक है ना। तो आ योजना में आपने लाभ लेनो है, आपने सबोने भामाशा बननो है। जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता के सूर, नहीं तो रेजी बाजनी मत गमवे मुखरो नूर। 3 बेटा नहीं, 3 जेड़ा केड़ा के तो भक्त, जो महान सन्यासी साधु सन्यासी ऋषि मुनि पर जिन्होंने वेद और उपन्यास लिखा और जो पूरा संसार रो दिशा निर्देश करे रहे, या तो एड़ा संत या एड़ा वीर जो देश की रक्षा करे,
या ऐसा दाता जो देवा वालों वे, दातारो मतलब देवा वालों, औपरे माथे कर्ज वे, औपे जन्म लो ना, जन्म ती लगावे मृत्यु तक औपर माथे कर्ज वे, अंग्रेजी में जाओ बैंक रो लोन कहूँ, कर्ज किन्नो, सबों पहला माँ बाप रो, माँ बाप रे बाद में गुरुजन जो पढ़ावे मोरो, उनने बाद रे में अपन जिन समाज में पल्लवित हुआ हो मानव समाज रे में, इन पूरे मानव समाज रे ऊपर कर्ज है, इनमें बैठा हूँ पे संस्कार ही क्या मिलिया मिलिया बोलिया खुशी हुआ, और पशे देश रो कर्ज, यानी माटी रो कर्ज, माटी रो कर्ज की कर चुका हूँ पे, बाकी कर्ज माँ बाप री सेवा में, माँ बाप रो कर्ज माँ बाप री सेवा, गुरुजनों रो कर्ज, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा पहला जो एकलव्य अंगूठो दी थी वो हमें अंगूठो देने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, अंगूठा देने की जरूरत नहीं है। आप गुरु दक्षिणा के रूप में, मैं आपको बाद में कहूंगा, पहले भामाशा की बात करूं कि गुरु दक्षिणा क्या होती है। तो और बाद रे में माटी रो कर्ज, माटी रो कर्ज गांव में कि जिस गांव के अंदर जन्म लिया, भगवान राम जब लंका युद्ध जीत्यो, लक्ष्मण ने विभीषण रो राज तिलक वास्ते लक्ष्मण ने भेजा उठे, क्योंकि वे खुद 14 वर्ष कटे गांव बस्ती में नहीं गया था। लक्ष्मण ने उठे भेजा राज तिलक करे विभीषण ना, और पासाविन बखौण करया कि भैया क्या लंका है, क्या लंका है, सोनी लंका, सोने की लंका, ऐसा सुंदर तो देश मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं। राम ने कहा नहीं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गृह्यसि, जननी यानी माँ देने वाली, और जन्म भूमि जिस जगह अपने जन्म लिया उससे बढ़कर कोई दुनिया में होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। और वो माटी रो कर्ज की कर चुका वहां पे कि जितना भी है बार नाम हरिराम जी, धौलाराम जी, आसुराम, जो भी भामाशाह जो है पूरी लिस्ट है, इनके अलावा पता नहीं स्कूल में जड़े भी दियो है, वो माटी रो कर्ज है कि वहां पे पढ़िया थे, इन गांव में पढ़िया, इन स्कूल में पढ़िया, चाहे बीजी स्कूल में पढ़िया, आप देशावर गया, भगवान ने आपको लक्ष्मी दे दी, आप बड़ी नौकरी अधिकारी बन गए, लेकिन कभी भी अपने गांव की माटी का कर्ज है वो नहीं भूलना चाहिए। और वो कर्ज की कर चुके के अठेन विद्यालय में, क्योंकि सबोती जो मोटो मंदिर है वो स्कूल है। आप भगवान जांबाजी रो मंदिर बनाओ, शिवजी रो मंदिर बनाओ, या कोई भी देवी देवता रो मंदिर बनाओ, करोड़ों रुपया चढ़ावा बोलो, करोड़ों रुपया चढ़ावा बोलो, और वे चढ़ावा पासा जो खर्चो करे, जैसे 20-25 करोड़ चढ़ावा हर गांव में मैं देखे, हमारे जो माह महीनों वाले प्रतिष्ठा, कितनी प्रतिष्ठा हुई है, करोड़ों ना चढ़ावा, उन करोड़ों चढ़ावा में भी आप 2-3 करोड़ रुपया उन चंदा मोदी बचावे और स्कूल में पूरा लगाओ, तो आप जो भविष्य निधि है ना, एफडी जिन्हें के बैंक रे मोए, आ एफडी कितनी सुरक्षित है, आप पासी 20 साल में कमाई दे, आज रोज रिजल्ट नहीं मिले, एक गुरुजी छेट कदू ना पढ़ाए, मैं कदू ना पढ़ाऊं, 20 साल बाद में मोरो परिणाम आवे, इनका तो फटाक से 12 महीने में वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा हुई, और रिजल्ट, हमारा रिजल्ट 20 साल के बाद में आता है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद में कितना सक्सेस हुआ। तो वो माटी रो कर्ज है। हमारा सब व्यापारियों ने, कर्मचारी साथियों ने, जो भी इन गांव में जन्म लियो है, इन जन्म भूमि रो कर्ज चुका वास्ते आप यथा योग्य, यूं नहीं कहता कि मैं करोड़ों दे दूं, कीड़ी ने कर्ण हाथी ने मण, जो भी आपने योग लगे वो इन स्कूल में आप दान दो। ये जो बच्चा है ना, ईश्वर है, भगवान है, जैसा बाबूलाल जी ने कहा था, इन ईश्वरों की पूजा, बाकी ईश्वर तो अपन ने नहीं देखा, पत्थर की मूर्ति होती है, उसको गढ़ते हैं, प्राण प्रतिष्ठाओं पे, कौन प्राण प्रतिष्ठा, मतलब मंत्रों द्वारा उनमें प्राणों पे फूको, जरूर मूर्ति की पूजा है, बाकी खाली पत्थर की पूजा नहीं होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा अटक करवारी जरूरत नहीं है। ए जन दिन जन्म ले उन दिन प्राण प्रतिष्ठा, और वो प्राण प्रतिष्ठा रो मंदिर इन्नी प्रतिष्ठा करवारी जरूरत नहीं है। तो आप जो भी अठे विराजिया हो, या जो भी लाइव सुन रहे हैं, या कई बार विराजे हो, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये पूरी की पूरी है जो बिल्डिंग खड़ी कर दो, आप पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दो, सारे के सारे हाईटेक भवन बना दो। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, बड़े आईसीटी स्मार्ट क्लासें, भले अभी सर ने कहा कि मेरे पास में लेक्चर नहीं है, सर मेरे पास में साइंस फैकल्टी है, 2 साल मेरे पास में साइंस के लेक्चर नहीं थे, स्मार्ट क्लास चलाई हमने, बहुत बड़ा लैब सर देख रहे हैं भंवरलाल जी, स्मार्ट क्लास चलती है, बच्चे अपने आप जाते हैं, यूट्यूब से अपना पाठ शुरू करते हैं, और अपने आप लाइव है जो पढ़ते हैं, एक शिक्षक को वहां बैठा देते हैं, आप निगरानी रखो।
तो शिक्षक की जरूरत ही नहीं रहती है। आप ऐसा काम कीजिए मेरे भामाशाहों, ऐसे इस माटी के संतानों, वीरों, ऐसा काम कीजिए कि स्कूल न्याल हो जाए और आने वाली पीढ़ी के मूर्त सु किरत बड़ी बिन पंखा उड़ जाए, मूर्त तो मिट जाओ सिर किरत कठे नहीं जाए। मूर्ति जो मंदिरों की भव्य इमारतें मिट जाती है, लेकिन आपकी जो कीर्ति है, आपका जो यश है, जो गांव में अच्छा काम किया है, जो दान दिया है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, दिया दूर नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता और आगे तैयार रहता है जब भी। क्योंकि जीवित कबीर ने कहा था कि जीवित जन्म सुधारी, जीवित जन्म की कर सुधारनो, मर्या बाद में न्याद करो, गंगा थाली करो, वो तो आपकी शोभा ने करो। मन को हम हकरा बाजो वास्ते करो कि मने मैं फलाणे जी दीकरो एडो होतो जो आटे लारी गंगा थाली करी, लेकिन जीवित जन्म, ठीक है ना, जीवित बाप दिगम दंगा और मरे हुए बाप को पहुंचावे गंगा, ये क्या तरीका हुआ? जीवितों बाप ने, माँ बाप ने बतलावे नहीं और उन्हें बाद में 10-15 लाख की गंगा थाली करो, क्या रिजल्ट निकलता है इससे? ठीक है ना। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जीवित जन्म सुधारो और अच्छा काम करो, सुकृत काम करो। अब थोड़ी नशारी बात करो। एसओ साहब ने, अपने सीआई साहब ने कहा वो नशो और एक मोबाइल बेटा, आप सुन ला, सभी युवा लोग सारे हो गए, केवल बच्चे, स्कूल के बच्चे नहीं, सारे युवा टीम जो बैठे हैं। एक सर्वे आया था, 24 घंटे में 7.5 घंटा इंसान मोबाइल देखता है। कितने? 7.5 घंटा। हर 5 मिनट के बाद में अपना हाथ मोबाइल पर जाता है, हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में। हमारी तो मजबूरी होती है, कोई सूचना आ जाए इसलिए सीबीओ सर का फोन आता है कि वो भेजा नहीं, इसलिए हमारी तो मजबूरी बनती है। लेकिन आम लोगों जिनका कोई काम नहीं, 24 घंटा में 7.5 घंटा मोबाइल देखे। अबार बिल गेट्स नाम लीधो सर, मार्क जकरबर्ग, या अमेरिका का राष्ट्रपति, या मोदी जी, या भारत का सेना अध्यक्ष या राष्ट्रपति, या सारे शिक्षक, या सारे आप, या जो मजदूर पीता है वो, अरे मजदूर है या दारू पीता है वो, सबके पास में 24 घंटे हैं। 24 घंटा ऊपर 1 सेकंड भी नहीं है। वे टाइम रू मैनेज की कर करे, 24 घंटा रे में टाइम रू मैनेज की कर करे। वे भी तो इंसान है और आप भी इंसान हो। आप घर से निकलो कट कटे हो मड़ हिज जाओ कि अठे कटे ही नहीं, अठे मतलब कोई लक्ष्य नहीं है आपका कि हिज जाओ थे, अठे मतलब कटे। कोई तो लक्ष्य तो होना चाहिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कि फलाने काम से जा रहा हूँ, तो ऐसा लक्ष्य ही नहीं। टाइम को खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी इस मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है। अफीम और मोबाइल, यूट्यूब पर या इंस्टा पर आप एक रील, एक अंगूठा लगा दो, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, न तो वो थकता है। मोबाइल का एक कोई भी आप टॉपिक खोल दो यूट्यूब पर या इंस्टा पर, जो आप देखना चाहते हो देखो, कितना पक्का है इंटरनेट, कितना आपका कितना बड़ा व्यापारी है। व्यापारी जो होता है ना, वो ग्राहक अंदेशो देखे कि इन्हें कौन सही जे, केड़ो दाड़ो सही जे, केड़ो दूध सही जे, केड़ो घी सही जे, केड़ो गोड़ सही जे, फटाक दे ग्राहक अनियारो ओळखे दुकानदार। ठीक है ना, भले छोटा हो या चबड़ा हो, अनियारो देखने वो व्यापार करे। तो ये इंटरनेट है ना, गूगल है, यूट्यूब है, और थोड़ा अनियारो देखे नहीं। यानी आप जो देखोगे, एक बार आपने भजन लगा दिया तो सारे के सारे भजनों की रील आएगी। एक बार जो थे अश्लील जो कोई चित्र देख लिया तो पूरा का पूरा आपके सामने वही आएगा। एक ज्ञान रो खजाना खोलो तो सारो सारो ज्ञान आवेला, सब कुछ एंड में आथे देखनो कौन सा वो उड़ने ठाए। और हमें तो एआई रो जमानो आयो। एआई पहला भाई रो कहता ने एआई, वो एआई आ गया। एआई तो थे विचार करो ना, विचार दिमाग रे मोए, वो मोबाइल में तैयार थे, अंगूठा लगाने की जरूरत ही नहीं है साहब। एआई में आप जो विचार करोगे वो मोबाइल आपके सामने ले आएगा कि बाबूजी ने, सर भरलाल जी ने नंबर लगाना है, आपको अंगूठा क्लिक करने की जरूरत नहीं, एआई आपके साथ में सीधा नंबर डायल कर देगा। ये देखना आप 2 साल के अंदर देखना रिजल्ट। और ये दुनिया कहाँ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ओपे तो 20 स्पीड में ट्रैक्टर हाको हो जाए और वे वो भारत वाला बने रहो 160 स्पीड रे माते नहीं आगे कौन तो आउट हो जाओगे, नीचे उतरोगे, भारतमाला में चलाने लायक नहीं हो तो ड्राइवरिंग तो हिको वहां पे कम से कम। भारतमाला तो बनी रही, लेकिन भारतमाला से हलवारो तरीको तो हिको कम से कम। मतलब टेक्नोलॉजी है
अति खराब है। ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा सर, क्योंकि मेरा थोड़ा हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी है। एक पीणा हाफ रो नाम आपने सांभळ्यो? पीणो हाफ बे डोकरन थावे पंचन, पीणो हाफ एक थड़ में गणो वे। जो डसतो नहीं है वो आदमी रो श्वास पिए, ठीक है ना। साहित्य में मैंने बड़ा देखा तो नहीं, और लोगों की दंत कथाओं से सुना हुआ है। पीवणो हाफ वे रात रो हुता वे उनने छाती माथे आवीने बैठे और अठे वो फण राखे मुंडार नागरे, ज्यों आपे श्वास छोड़ो वो श्वास पिए, उन्नी बा खुराक है अपने श्वास, और वो श्वास जो छोड़े वो ऊपर पेट में जाता है। सिर्फ 5-10 सेकंड में आदमी बेहोश हुए ब्रो, सिर्फ 5-10 सेकंड में। और पूरा वो श्वास थी हाफ धापे ना, धापे जरे हालतो नहीं बाढ़ पूंछरी चोट देना ले आदमी जो अलर्ट रहे प्रो, तो परिवार ने चेताया कि मारे हाथे घात हुई रही है। तो उन्नो इलाज भी दिनों किया पहला जैसे लक्ष्मण ने शक्ति पाने लग गया तो ना, और दिनों किया पहला जड़ी बूटी जरूरी थी, वो सेम सिस्टम उन पीवना हाफ रो है। दिनों किया पहला जो वारा जानकार वे देसी वेद वे वो आदमी ने उल्टो लटकावे ने ठेकने एक ग्रंथि बने झिल्ली बने रही, उन्हें फोड़े वारो जहर बाहर निकालना पड़े। और मोबाइल पीवनो हाफ है, याद रखो। करें डसिए थाने, करें पिए थाने, ठाई नहीं पड़े, करें ठाई नहीं पड़े, आप बेहोश हो जाओगे। आप कहां जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना, पता ही नहीं चलेगा। भाई साहब रोटी जिमता जिमता मोबाइल देखे, हमारे सीजन था मेहंदी, बच्चियां मेहंदी बनती थी लुगाइयां वगैरह सब, और क्यों के रोटी लाओ तो वो मेहंदी की कटोरी पाए पड़ी है, और वारी भाभी या बहन या माँ भाभी जो भी है रोटी लावी दी, सब्जी रोटी। भाई साहब मोबाइल देख रहे हैं, सब्जी में तो हाथ जाए नहीं, मेहंदी में हाथ जाए, और पासो बात वेरे करे करे एवो कहूं हाक कर्यो मैं लूण ही नहीं, मरसा ही नहीं, वगारे नहीं, लसण नहीं, कोई नहीं। अरे मुर्ग मेहंदी खाए, हागरी कटोरी तो पाए पड़ी है, दाल की कटोरी तो पाए पड़ी है, रोटी खाता खाता ही मोबाइल। कम से कम इनने तो इन जहर ने कम से कम रोटी खाता, जो भगवान रे अन्न है वो अन्न प्रसाद है, एक मंत्र बोलना पड़े, ठीक है ना। मंत्र बोला जाता है, ओम सहना वक्तु सहनो भुनक्तु से वीर्यम करवावै तेजस्वी नाम धीतस्तु मां विद्विषा वै। वो भोजन मंत्र बोले भोजनोपन करना पड़े, पालती मारे भोजन करना पड़े। लेकिन हमें तो शादी ब्याह में भी बुफे सिस्टम आया रहा, जो कटे कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई जंत्र है, कुछ नहीं है। चलो जैसा परिवर्तन हो रहा है वैसा तो ऐसा है। इसलिए सारे बच्चों से मेरा विशेष तौर से निवेदन रहेगा, आप मोबाइल का बिल्कुल कम उपयोग करें। हाँ उपयोग करें, आपको पढ़ना हो, आपको यूट्यूब पर, आपको गूगल पर कोई सर्च करना हो, आपको कोई वोकैबुलरी, आपको कोई डिक्शनरी का कोई शब्द, आपका कोई लेसन यदि नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल है जो सर्च कर सकते हो। और फिर भी समझ में नहीं आवे तो ये सारी की सारी पीडीएफ। गुरु के बिना गूगल भी बेकार, गुरु के बिना गूगल की बेकार है। यदि गूगल बात समझ में नहीं आवे तो इन गुरुजनों से पूछिए, इनके पास में अथाह भंडार भरा हुआ पड़ा है, इनके सामने सब बेकार है। इसलिए मेरा विशेष तौर से ये निवेदन रहेगा, आप ये करें, अच्छे ढंग से पढ़ें। सारी 12वीं क्लास जो अभी जारी है, गुरु दक्षिणा की मैं बात कर रहा था। आपको गुरु दक्षिणा बस सिर्फ ये बेटा देना है कि जब भविष्य में मिलो इन गुरुजनों से, जिनको आपने पहली का क और अ सिखा करके 12वीं तक पास करवाया है, उन प्राथमिक गुरुजनों से लगा करके आपके प्रिंसिपल सर तक जिंदगी में कभी मत भूलना, ये है गुरुजी का कर्ज। और वो मिलो ऐसे ढंग से मिलो कि गुरुजी का सीना है ना गर्व से चौड़ा हो जाए कि मेरा शिष्य है, मेरी बेटी, ये जो मैंने पढ़ाया। कभी भी नशे की हालत में चार रास्ते पर खड़े रहते हैं, कभी कभी शर्म आती है, बीड़ी पीते हुए, जर्दे खाते हुए या शराब के नशे में झूमते हुए, मारसा की गर हो, ऐसे बेटा मत मिलना कभी भी, ऐसे इस हालत में कभी मत मिलना, नहीं तो गुरु दक्षिणा आपके पास में रखना। इसलिए मेरा ये विशेष तौर से निवेदन है, नशे से दूर रहना, जिंदगी में अच्छे संस्कार के साथ में आप पढ़ाई करें और नाम कमाएं, गांव का, समाज का, परिवार का। एक मैं बात और कहना चाहता हूं, कभी भी जिंदगी में कभी भूल से कोई कदम यदि इधर उधर हो जाए और आपका विचार डगमगाने लगे तो एक बार अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई भाभी, अपने भाई और बहन, अपना मामाड़ पोमाड़,
अपना गांव, अपना परिवार, अपना कुटुंब एक बार याद करना कि मैं किसकी बेटी हूं, किसका बेटा हूं। और जब वो परिवार को याद करोगे ना, तो जिंदगी में कभी भी गलत कदम आपका कहीं नहीं जा सकता, ये मेरी गारंटी है। आप देखना कि मैं किसका भाणेज हूं, किसकी भाणजी हूं, मैं किसकी दुहिता हूं, किसकी दुहिती हूं, मैं किसका बेटा हूं, किसकी बेटी हूं, मैं किसका भतीज और किसकी भतीजी हूं, और मैं किसकी शिष्य और किसकी शिष्या हूं। ऐसे गुरुजनों को याद करना, जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, ये गारंटी है मेरी। और आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, सारे के सारे। और एक मैं विशेष तौर से सभी भामाशों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो नीचे विराजमान हो, आने वाले 15 अगस्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा जो है, उनके माँ बाप सुन लें, एक एक कुर्सी यहाँ दे दें। कितनी? एक कुर्सी। सारे के सारे अभिभावक, सारे के सारे युवा लोग सारे कुर्सियों पर बैठे। बच्चे जाजम पर अच्छे लगते हैं, लेकिन सारे अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि एक बच्चों और बच्चियों से एक मेरा और निवेदन है कि आप हाथ पकड़ करके अपनी मम्मी पापा को, अपने भाई भाभी को जबरदस्ती स्कूल के अंदर ऐसे कार्यक्रमों में लाइए, आपका मान बढ़ता है। आप नहीं आओगे तो मैं नहीं नाचूंगी, आप नहीं आओगे तो मैं भाषण नहीं दूंगा, आप नहीं आओगे तो मैं इनाम नहीं लूंगा। तो आज हो ना, यहाँ आप 450 के पूरे 900 लोग यहाँ होते, आपके माँ और बाप या भाई भाभी होते, तो कितनी शोभा बढ़ती, कितनी अच्छी बातें सुन करके जाते, अच्छा लगता ना। और एक जिंदगी में कभी भी ये मत कहना कि ये मेरे से नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको तय करना पड़ेगा कि ये मेरे से होगा। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, कर सकती हूं। हमें यूं कलेक्टर बनी जे, तो कलेक्टर कोई धरती से ऊपर से कोई टपकते हैं क्या, आसमान से? अपने में से तो बनते हैं। यूं डॉक्टर बनी जे, यूं अफसर बनी जे, यूं सरपंच बनी जे, यूं डेलीगेट बनी जे, सब अपने में से बनते हैं। आपकी योग्यता होनी चाहिए। यूं मतलब ई का जमाना है, ई बाइकल आ गया, ई बुक आ गया, ई मेल आ गया, सब कुछ ई पर तो चल रहा है, सब ई पर तो चल रहा है। इसलिए ये मत कहना कि ई नहीं वेगा, ई से ही होता है, सब ई से ही होता है। इसलिए आप जिद करना, घर पर जिद करना। कैसी जिद करना? पढ़ने की। विद्यालय नहीं छोड़ूंगा, पढ़ने जाऊंगा और आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। ये बातें बहुत जरूरी है जिंदगी में। और एक मेरे गुरुजन साथियों के लिए मुझे मनोज मुंतशिर की पंक्ति याद आ रही है। आपको भगवान ने विद्या दी, आपको आपके माँ बाप ने पढ़ाया, विद्वान बनाया, और यहाँ आप नौकरी कर रहे हो, सरकार आपको वेतन दे रही है, तो आपका भी एक फर्ज है, आपका भी कर्ज है कि हर अभिभावक से संपर्क बनाए रखें, हर गांव के छोटे मोटे लोगों से संपर्क बनाए रखें। और जितना सरस्वती ने आपको विद्या का जो भंडार दिया है ना, वो सब कुछ इनको दे। ये जिंदगी भर आपका ऐसा नहीं भूलेंगे कि कोई सर थे जो मुझे पढ़ाया करते थे। जब भी जिंदगी में ये बड़े नाम करेंगे ना, तो आपकी छवि, आपका हुलिया इनकी नजरों में आएगा। आपके सीधा कि मुझे कोई ऐसे गुरुजन थे जो पढ़ाया करते थे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। फिर 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में याद करेंगे कि यार हिंदी पढ़ाने वाले वो सर क्या, उनका क्या नाम था। कहीं ऐसा नहीं हो अपने साथ में। ये मेरा शिक्षक साथियों से विशेष तौर से निवेदन है। और क्योंकि शिक्षक नींव का पत्थर है, बाकी तो सब दिखाई देते हैं, शिक्षक की भूमिका कहीं नहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं मनोज मुंतशिर की पंक्तियां कि कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के चर्चे, तारीफ की अंगुलियां हमारी तरफ नहीं गई। हम तो वो नींव के पत्थर हैं जो नींव के पत्थर कभी नजर नहीं आते। नींव के पत्थर कभी नजर नहीं आते। जो पाव में बांटो हुए ना, वो नहीं देखा तो है, ऊपर जो रंग करोड़ो वो देखा है कि साजो बढ़िया बनाए मकान, एलिवेशन बहुत गजब रो है, लेकिन जो नींव रो बांटो वो नहीं देखा तो ये तो मैं तो नींव रा बांटा हूं। ठीक है ना। इसलिए हमको कुछ भी जरूरत नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, भगवान ने हमको खूब दिया है। बस इन बच्चों के लिए आप कर दीजिए। सारे गांव वालों से मेरा विशेष तौर से निवेदन, आपने मेरे को सुना, मेरे बड़े भाई साहब बाबूलाल जी ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, और आप सब बेटा अच्छे संस्कार बनना, योग्य बनना और अच्छे नागरिक बनना, भारत की लाज रखना, अपने माँ बाप की, परिवार की, कुटुंब की लाज रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।